आज की क्लास में चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक गैमेटोजेनेसिस डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में दिया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपको कहीं पे भी वर्ड गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलता है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ये वर्ड देखने को मिलता है, ये टर्म देखने को मिलता है, ठीक है, इसका मतलब है सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड गैमेटो है ये किसके लिए है? गैमेट के लिए है। ठीक है, और जेनेसिस किसके लिए है? सिंथेसिस और फॉर्मेशन के लिए है। बायो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें जेनेसिस लगा होता है, उसका मतलब ही होता है उस चीज की सिंथेसिस होना या उसका फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो आसान सा टर्म है ये। और गैमेटोजेनेसिस जब भी होगा तो इस गैमेटोजेनेसिस की जब भी बात की जाती है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा होगा और फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, एक जो टर्म है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं वो है गैमेट एंड गोनेड। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि गैमेट क्या है और गोनेड क्या है। उनको ये दोनों टर्म्स एक से लगते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, दोनों एग्जैक्टली अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, गैमेट क्या है? जो रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में या फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। ठीक है, यानी फीमेल के साइड से जो रिप्रोडक्शन में या फ्यूजन में या फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी वो फीमेल गैमेट है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ह्यूमंस का। जैसे अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमन फीमेल में ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोनेड्स। क्लियर हो रहा है अब आपको? यानी कि गोनेड का मतलब है वो ऑर्गन्स, वो सेक्स ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को, यानी गोनेड्स गैमेट्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको सुनने में एक सा लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोनेड्स। ठीक है, गोनेड जो है, जो वर्ड मैंने अभी आपको बोला वो क्या है? दैट इज GONAD, गोनेड। ठीक है, तो गोनेड का मतलब है सेक्स ऑर्गन्स जो बनाने का काम करते हैं क्या? गैमेट्स को। ठीक है, जैसे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाने का काम करता है इसको? टेस्टिस। ठीक है, तो वहां पे टेस्टिस क्या हो गया? गोनेड हो गया। ठीक है, स्पर्म्स क्या हो गए? गैमेट्स हो गए वहां पे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ह्यूमन फीमेल में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं वहां पे क्या होगा? ओवम जो है वो गैमीट है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, और वहां पे गोनेड क्या हो जाएगा? ओवरी है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसी के बेसिस पे उनको प्राइमरी बोला जाता है, क्योंकि वो गैमेट्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर वो गैमेट्स बनाने का काम नहीं करते, कोई और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन कर रहा होता, तो उसको हम ऐसा बोलते कि वो गोनेड है। बट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अभी मेल और फीमेल में हैं, उन्हीं को ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है? ये गोनेड्स हैं जो कि गैमेट्स बनाने का काम करते हैं। तो आज के बाद से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि गोनेड और गैमेट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, और जिसको समझने के लिए आपको गोनेड्स को भी समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आगे जाके इसमें से निकलती है। ठीक है, वो कौन से बेसिस पे? ऑर्गेनिजम्स में मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि वो गैमेट्स दिखते कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तब। तो मॉर्फोलॉजिकली जब आप देखना स्टार्ट करते हैं वहां पे क्या होता है?
आप बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उसमें से मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है। ठीक है, तो वैसे गेमेट्स को क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सिमिलर दिखते हैं, आपको वहां पे उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से वैसे गेमेट्स को हम कौन सा टर्म देते हैं, होमोगेमेट्स या फिर आइसोगेमेट्स। होमोगेमेट्स या फिर आइसोगेमेट्स। होमो मतलब भी सिमिलर होता है और आइसो मतलब भी क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता हुआ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब आप बनाते चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे होमो या आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर होता है। साइंस में आप जहां जहां भी ये टर्म सुनते आते हैं वहां पे आपको इसकी मीनिंग क्या निकल के सामने आती है, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस टर्म्स को समझने में। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है कि इसको देखते के साथ चीजें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक है, आपको याद ना करना पड़े आज के बाद। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, जब ये सिमिलर इन अपीयरेंस होंगे, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर दिखेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वहां पे मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, वैसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स। होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स, क्लियर है, आसान है ये। देन इसके बाद हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स की जब आप बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर जब आप इनके गेमेट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, आप वहां पे डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते कि मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि क्लेमाइडोमोनास जो गेमेट्स प्रोड्यूस करता है वो कौन से टाइप के हैं, आइसोगेमेट्स या फिर होमोगेमेट्स। ठीक है, आसान था ये समझना। इसका ठीक ऑपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जब ये अपीयरेंस में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब दिखने में सिमिलर है, तो आपने इसको नाम क्या दिया है, होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बोला आप इसका ऑपोजिट कर दीजिए। सिमिलर का उल्टा क्या होता है, डिसिमिलर होता है। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको डिसिमिलर करना है। तो जब आप इसको डिसिमिलर करते हैं, मतलब जब ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स के होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स के जब ये हैं, तो हम इनको हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में मैंने आपको क्या लिखा है, मेल और फीमेल गेमेट दोनों जब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स के होते हैं, तो हम इनको हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं अभी शुरू से समझाती आ रही हूँ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के एग्जांपल्स आपने ले रखे थे, वही मैंने सबसे आसान सा एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या है, स्पर्म्स और ओवम आप देख के ही पहचान जाते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको इन दोनों गेमेट्स में डिस्टिंक्शन करने में प्रॉब्लम होती होगी। नहीं, बहुत आसान है इनको पहचानना, इनको डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है। उसके बेसिस पे हमने इनको टर्म्स क्या दिया है, हेट्रोगेमेट्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका क्या है, हेट्रोगेमेट्स का एग्जाम्पल आप एक और क्या देखते हैं, फ्यूकस एक और एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, जिसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, इसके गेमेट्स भी कैसे हैं, डिफरेंट है बिल्कुल। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को आप वहां पे इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी आज की क्लास में एक्सप्लेन कर दी है बहुत आसान तरीके से। यानी गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही है गेमेट्स का फॉर्मेशन या गेमेट्स की सिंथेसिस। ठीक है, अब जो ऑर्गन्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, जो इनके प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम गोनेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये दिखने में सिमिलर है मेल और फीमेल गेमेट, हम इनके लिए टर्म देंगे
होमोगेमेट्स या फिर आइसोगेमेट्स, दोनों का मतलब सिमिलर होता है, ठीक है। इसके बाद हेट्रोगेमेट्स ठीक इसके ऑपोजिट है, जहां पे डिसिमिलर टाइप ऑफ गेमेट्स देखने को मिलते हैं, मतलब मेल गेमेट दूसरे टाइप का दिखता है और फीमेल गेमेट का अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। आप इजिली देख के वहां पे पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास भी हमेशा की तरह बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।